हाय गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। आई नो मैं एक महीने बाद आ रही हूँ, बट मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैं तो एक हफ़्ते पहले ही आपसे मिलने आती, लेकिन अनिरुद्ध की वजह से हैं ओके। क्योंकि तुमने बोला कल 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 और वो कल फाइनली मैंने बोला अभी तो एक महीना हो गया, अभी मुझे जाना ही। सो इतना कुछ हुआ गाइस, इस एक महीने में इतना सब कुछ हुआ है, कहाँ से शुरू करूँ। मेरी मम्मी पापा की टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, वो नहीं आ पाएंगे अभी एटलीस्ट 3-4 महीने। एंड देन मेरे भाई की शादी का भी प्रोग्राम है, दो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन अ लार्ज स्केल नाउ, क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ 50 लोग ही अलाउड हैं। बट एनीवे उनको प्लान वगैरह सब करना है, तो आई डोंट नो अभी वो लोग कब आ पाएंगे। आई एम गोना मिस माय मॉम। एटलीस्ट मेरे पास अनिरुद्ध की मौसी हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, और कुछ टाइम के लिए तो मेरी टेंशन उतनी नहीं रहेगी। बट हाँ, जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और कोई नहीं होगा, हमको अपने काम पे जाना पड़ेगा, एज अ नॉर्मल डे वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी और हमको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। एनीवे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, ओ हाँ, मेरा कॉन्वोकेशन था 22 मई को, लेकिन कैंसिल हो गया। और यूएस की ग्रेजुएशन वॉक एक्सपीरियंस कुछ अलग ही मज़ेदार, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है। बट अभी रह गया तो रह गया। और क्या हुआ, ओ हाँ, और मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है गाइस। उनको जिनको नहीं पता ये क्या होता है, मैं उनके लिए बता दूं। एक तरीके की डायबिटीज़ है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाती है, एंड डिलीवरी के जस्ट बाद इट फेड्स अवे। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है डिलीवरी के बाद एकदम से आपकी मेडिसिन्स बंद, जो भी आप डाइट कर रहे हो आप अपनी नॉर्मल डाइट पे जा सकते हो। बट अभी मुझे 4 टाइम्स अपनी उंगलियों पे प्रिक लेके शुगर लेवल टेस्ट करना पड़ता है, फास्टिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। और थोड़ा सा भी बॉर्डर लाइन आया ना तो अनिरुद्ध मेरी वाट लगा देता है, तूने ये क्यों खाया, तूने वो क्यों खाया। बिलीव मी गाइस, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ वाटरमेलन खाओगे ये सोच के कि वाटरमेलन ही तो है, लेकिन वो अगर ज़्यादा स्वीट हुआ या आपने ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो आपका शुगर लेवल बहुत हाई आता है, और फिर नॉट गुड फॉर द बेबी। एनीवे, इसका होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली आपके बेबी का साइज़ बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा होता है आपके खाने के थ्रू। तो जैसे आप ज़्यादा मीठा पीने से मोटा हो गया, मीठा खाने से मोटे हो गया। तो या तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और बेबी का साइज़ बहुत ह्यूज हो गया, तो आपको फिर सी सेक्शन कराना पड़ता है। एनीवे, अभी वो पता नहीं चला है, अभी मेरे बेबी का साइज़ एकदम ठीक है, और डॉक्टर ने बोला है अभी 3-4 हफ्ते बाद ही हम देखेंगे। एवरी वीक हम लोग अपनी रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, एंड माई डॉक्टर मेजर्स माई बेबीज़ वेट एंड साइज़ एंड amniotic fluid level and everything, basically everything, that she is doing fine. और अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि सी सेक्शन कराना पड़े। इट कैन बी नॉर्मल इफ़ आई कंट्रोल माई डाइट एंड एवरीथिंग गोज़ वेल, यू नो। तो लेट्स सी, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट डर तो लगता है। और फाइनली हमने अपनी बेबी के लिए, बेबी के वेलकम के लिए सब चीज़ें प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दिए हैं। उसकी अलग से कबर्ड्स, उसके छोटे छोटे कपड़े, कार सीट्स। ओ हाँ, यहाँ पर आपको पता ही है ना, यहाँ पर बिना कार सीट के आप बेबी को लेके जाना अलाउड नहीं है हॉस्पिटल से, तो कार सीट इज़ मस्ट। गाड़ी में बेबी गोद में नहीं बैठ सकता, कार सीट में नहीं, अगर आप उसको गोदी में भी रख सकते हो, बट कार सीट होना इज़ मस्ट, ऐसा है। नहीं, गोदी में नहीं, आप बच्चे को गोदी में ट्रैवल नहीं करा सकते हैं, पीरियड। इतनी छोटी सी बेबी को हाथ में तो पकड़ेंगे, नहीं, अलाउड नहीं, कार सीट में कैसे रखेंगे। अलाउड नहीं है। एनीवे, और
क्या बोल रही थी मैं? सामान बच्चे का सामान। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आजकल बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ गाइस, और क्योंकि आपको पता है ना, अभी सारे यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स, नेटफ्लिक्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आपको आप जो भी टाइप की चीज़ें देखते हैं उस टाइप की रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि मैं आजकल बेबी की बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे एक दो वीडियोस ऐसी दिखाई दी जिसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेसिकली लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि उनको लोग टीज़ करते हैं, आपको स्ट्रेच मार्क्स आ गए, आपकी स्किन इतनी ऑयली क्यों है, पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि मुझे भी आने शुरू हो गए हैं स्ट्रेच मार्क्स। फाइनली 8 मंथ में, 7 मंथ तक मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे, बट सबकी अपनी अपनी बॉडी है। मेरा तो वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दो आई गो फॉर माई रूटीन वॉक, जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ और मैं अपने फर्स्ट वीडियो से अभी तक रोज़ जा रही हूँ, पर फिर भी बॉडी वेट बढ़ चुका है। और मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स पास मत करो कभी किसी लेडी को, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी सैड होती है तो वो बेबी के लिए बहुत ख़राब होता है। एंड इफ़ यू लव योर बेबी, कीप योर वाइफ और हुएवर योर फ्रेंड, जो भी प्रेग्नेंट है, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, उसको खुश रखने का ट्राई किया करो, सो दैट बेबी भी बहुत खुश रहे, बहुत हेल्दी रहे, और जब वो बॉर्न हो तो उसकी इंस्टिंक्ट्स भी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे कमेंट्स पास प्लीज़ मत करो, मजाक में भी नहीं, गुस्से में भी नहीं, नॉर्मली भी नहीं। इन्जॉय दिस मोमेंट। ये जो 9 महीने का इतना अच्छा ड्यूरेशन रहता है, इसको इन्जॉय करो। हर चीज़ का अपना एक मज़ा है, इसका भी अपना एक मज़ा है। ओके, आज के लिए काफ़ी हो गया, फिर मिलूंगी कल। कुछ तो गड़बड़ है दया, फायर ब्रिगेड गई है। चलो, होपफुली सब ठीक होगा। आई होप कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, फायर ब्रिगेड गई है। ओके, मैं अब आती रहूँगी, मैं इसकी नहीं सुनूंगी ज़्यादा, क्योंकि इसने तो अपना बनाया नहीं और मेरा भी नहीं बनाने दिया। तो बट आई विल सी यू अगेन मे बी टुमारो। ओके, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।